31 मई 2022 को कराया गया। न्यास का उद्देश्य न्यास की संरक्षक आदरणीय डॉक्टर मिथिलेश दीक्षित की प्रेरणा से साहित्यिक, सामाजिक, पर्यावरण, कला, संस्कृति के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित करना है। इससे अन्य लोग भी प्रेरित हों। न्यास का दूसरा अखिल भारतीय सम्मान समारोह है। ये वर्ष 2022 में न्यास के द्वारा 2 सम्मान 5,000 राशि के एवं 7 सम्मान 1,100 राशि के प्रदान किए गए थे। इस वर्ष उपरोक्त क्षेत्र में सक्रिय योगदान करने वाले 2 साहित्यकारों को 5,000 रुपये की धनराशि एवं 2 साहित्यकारों को 1,100 रुपये की धनराशि सम्मान किया जा रहा है। मैं न्यास द्वारा सम्मानित होने वाले मनीषियों, उपस्थित सभी महानुभावों का न्यास की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं तथा आशा करता हूं कि आप सभी का मूल्य सहयोग न्यास को मिलता रहेगा। धन्यवाद। अभी शायद एक सज्जन हो रहे हैं कि आप जो है 11 विषय में एमए हैं और पीएचडी और गत वर्ष डीलिट किया है। तो 50 चेहरे का पता नहीं चलता है 50 उम्र का पता नहीं चलता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और पिछले वर्ष डीलिट पूर्ण किया और अपने विषय में किन्नर विमर्श पर डीलिट किया। पहली डीलिट है इस विषय पर, अभी तक किसी ने नहीं किया। और आप इतना ये भूतपूर्व बेसिक शिक्षा में अध्यापक हैं, कहीं डिग्री कॉलेज इंटर कॉलेज में अप्लाई नहीं कर रहे हैं कि इसमें इनको पढ़ने लिखने का समय मिल जाता है 8-10 साल की तो नौकरी हो चुकी है। और हमारे तो पत्रकार का पूरा काम लगभग ही देखते हैं, हर तरह का सहयोग भी मिलता है और हमारे संस्था के उपाध्यक्ष भी हैं। धन्यवाद जी, आप पिता समान हैं। इतना ना भी कहते, ये कह देते नितिन हमारा बच्चा है, इसको सुन लीजिए, इतना ही काफ़ी हो जाता है। और आप लोग सुन भी रहे हैं, अच्छा लग रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम को तेजी से बढ़ाते हुए। पुस्तक लोकार्पण के पावन क्षण हमारे मध्य है। कोई पुस्तक आती है, एक नया सृजन लेकर आती है, ज्ञान की, साहित्य की, संसृष्टि की एक अविरल धारा जो बहती है। आइए हम उसमें गोता लगाते हैं। न्यास की त्रैमासिक पत्रिका नए क्षितिज, जिसका आइए इसी क्रम में मैं वरिष्ठ बाल साहित्यकार हमारे मध्य उपस्थित हैं मंच पर डॉक्टर राकेश चक्र जी मुरादाबाद से आते हैं, उन्हें बुलाना चाहता हूँ माइक पर। किसी ने कहा कि डॉक्टर राकेश चक्र जी, पल भर में हो जाएगा ईश्वर से भी मेल, पल भर में हो जाएगा ईश्वर से भी मेल, बच्चा बनकर 2 घड़ी बच्चों के संग खेल, बच्चा बनकर 2 घड़ी बच्चों के संग खेल। डॉक्टर चक्र जी सदा अतुल ज्ञान भंडार, विनती करती आपसे दो ऐसा वरदान, विनती आपसे दो ऐसा वरदान, जग सारा ज्ञानी बने मिट जाए अज्ञान, जग सारा ज्ञानी बने मिट जाए अज्ञान। शुक्रिया डॉक्टर प्रीति जी। नीरज जी ने कहा कि प्रेम प्रार्थना की तरह एक मंदिर का दीप, प्रेम प्रार्थना की तरह एक मंदिर का दीप, जिसको ये मोती मिले वो बड़भागी सी, जिसको ये मोती मिले वो बड़भागी सी। दोहा छंद में मां शारदे की अभ्यर्थना वंदना सिद्धेश्वर जी को। इस क्रम में मैं लंबी दूरी तय करके आप आए हैं जी। किसी ने कहा कि तू सहज हो जा, तू सिद्ध होगा ही। सिद्ध होने का रास्ता सहजता के ही माध्यम से जाता है। ऐसे हमारे मध्य सिद्धेश्वर प्रख्यात साहित्यकार, आप बहुत अच्छे चित्रकार भी हैं, विभिन्न विधाओं में आपका अभिनिवेश है। सिद्धेश्वर जी, सबसे पहले मैं मंच पर आसीन अतिथियों और आप सभी को प्रणाम निवेदित करता हूँ।
और बहुत सारे वक्ता बहुत सारी चीज़ें बातें बोल चुके हैं। यहाँ पर मैं बहुत कुछ बोलने नहीं आया हूँ। सबसे पहले मैं KB हिंदी सेवा न्यास और मिथिलेश दीक्षित की जो संस्था है उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने निष्पक्षता पूर्वक इतनी दूर बैठे हमें हमारी कलाकृतियों को देखकर, हमारी रचना धर्मिता को देखकर उन्होंने जो मुझे यहाँ सम्मानित करने का जो निर्णय लिया उसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मुझे पता नहीं था कि इतने छोटे से प्रांत में इतनी बड़ी बड़े काम हो रहे हैं। दिल्ली जैसे प्रांत में छोटे से काम जो होते हैं तो पूरे देश में लोग जान जाते हैं। मुझे लगता है कि इस छोटे छोटे प्रांतों में भी हम लोगों को जाना चाहिए। यहाँ आने के बाद हमारी ये चेतना जागी है और मुझे लगता है कि अब छोटे छोटे प्रांत में जाना हम लोग का पहला उद्देश्य होना चाहिए, ताकि हम उनकी गतिविधियों को देख सकें और उनकी बातों को हम बाहर तक पहुंचा सकें। इतनी अच्छी अच्छी पुस्तकें यहाँ प्रकाशित, यहाँ पर प्रत्येक क्षेत्र से लोग आए हैं। कोई रायबरेली से है, लखनऊ से है, कहाँ से, इतनी दूर दूर से लोग आए हैं। एक व्यक्ति अपने शहर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब सोच सकते हैं कि यहाँ जितने लोग हैं, इतना तो मैं कभी पटना में भी नहीं देखता हूँ किसी साहित्यिक गोष्ठी में। पटना में भी मैंने देखा है कि छोटी सी गोष्ठियाँ होती है लेकिन चर्चाएं बहुत ज़्यादा हो जाती है। और यहाँ इतने सारे लोग को देख कर मैं सचमुच आश्चर्यचकित हूँ। और जहाँ तक सम्मान की बात है, इतने मन से सम्मानित लोग कर रहे हैं मंच पर, कहाँ से संसाधन जुटा लेते हैं सुधांशु जी। हम उनको प्रति हृदय से आभार प्रकट करते हैं। निश्चित तौर पर कितना मेहनत करना पड़ा होगा, वरना आज तक सम्मान करने का जो तरीका आप लोग देख रहे हैं कि आँख मूंद कर किसी को भी केवल देख लिए नाम और एक डिजिटल प्रमाण पत्र पकड़ा दिए, उससे क्या होने को है। उससे हम दिग्भ्रमित साहित्यकारों को करते हैं, वहाँ मूल्यांकन नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर चाहे वो 2000 5000 जो भी कुछ राशि दे रहे हैं वो अपनी जेब से दे रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात है। यह उनके अंदर की यह भावना है कि वो साहित्यकार से कुछ लेना नहीं चाह रहे हैं। वो साहित्यकार को जितना उनको जेब इजाज़त तो देना चाह रहे हैं। और यह देना के पीछे उनका कितनी बड़ी भावना है, कितना बड़ा त्याग है, इस बात को हम महसूस कर रहे हैं। और इस बात से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। मैं इतने जगह सम्मानित हुआ हूँ, बड़े बड़े पुरस्कार मिले होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा सम्मान जो मुझे आज यहाँ प्रदान किया जा रहा है वह मुझे लगता है कि आज सबसे बड़ा सम्मान है। मैं अभी कुछ दिन पहले नाथ द्वारा भी गया था और नाथ द्वारा में भी मैंने देखा कि वहाँ सम्मानित करने का लगभग यही प्रक्रिया थी। तो मैं जानता, मुझे लग रहा था कि पूरे देश में नाथ द्वारा ही इस तरह का कार्यक्रम कर रहा है, लेकिन आज यहाँ पर आने के बाद लगा कि नहीं, हमारे देश में कहीं और भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं। इसीलिए मैं सुधांशु जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि संस्था के सभी कार्यक्रम समिति के सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ। और मैं और कुछ न बोलते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि उन्हें जब भी मैं तो कलाकार हूँ, रचनाकार हूँ, मेरी कलाकृतियों की जब भी ज़रूरत होगी मैं उन्हें देने के लिए तैयार हूँ। मिथिलेश दीक्षित की किताब जो आ रही है, उनकी 4 पुस्तकों के ऊपर कवर पर मेरी कलाकृतियाँ प्रकाशित हुई हैं। तो इस तरह जब भी जरूरत पड़ेगी मैं यह सहयोग देने के तैयार हूँ। मैं बस अपनी 2 पंक्ति के साथ में मुझे जो आज अंदर का उद्गार व्यक्त हो रहा है कि खुशी का मुझको एहसास है, मेरी ही ज़िंदगी मेरे पास है, पंख उगने से यह रहा फ़ायदा कि आज हमारे लिए सारा आकाश है। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय सिद्धेश्वर जी, आपकी शुभकामनाओं और सद्भावनाओं के लिए। आशा है और हमें विश्वास भी है कि ये परंपरा आगे भी निरंतर जारी रहेगी। आइए चलते हैं। हमारे मध्य हैं डॉक्टर श्याम स्नेही लाल।